नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे कोई भी बिजनेस जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं कि पैसे की बहुत ज़रूरत है। पैसा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है और तभी जाके एक बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब लोग कहते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, कोई भी बिजनेस आइडियाज देते हैं ना, वो भी यही बात कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूं कि ये एक मिथ है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बिजनेस आइडिया का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बिजनेस आइडिया रहने से बिजनेस आइडिया को लेके कैसे वही बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग। और इंटरेस्टेड है आप लोग तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। DJ चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि बिजनेस में एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत है और उसको कैसे एक जीरो से लेके सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहली जरूरत होती है बिजनेस आइडिया की। अगर आप इंटरेस्टेड है बिजनेस को लेके, तो आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना बहुत जरूरी है। और उस बिजनेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और एस्टेब्लाइज करना चाहते हैं उस बिजनेस को, तो उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आजकल नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एक्चुअल में एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसीलिए बिजनेस आइडिया होने के बाद आपको उसके बारे में डिटेल में स्किल सीखना पड़ेगा। जो बिजनेस है उसको लेके डिटेल में स्किल सीखने के बाद उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक आइडिया सिर्फ आइडिया को लेके एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया को लेके आपके पास जो भी रिक्वायर्ड स्किल है वो सीखना पड़ेगा। स्किल से पहले ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपके पास स्किल से पहले जो बिजनेस है उसमें आपका इंटरेस्ट, पैशन, प्रोफेशन होना बहुत जरूरी है। आपके पास आइडिया तो है, लेकिन उसको लेके आपका पैशन है या प्रोफेशन है, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास उस बिजनेस को लेके आइडियाज के साथ साथ आपके पास पैशन भी है उसको करने के लिए, और प्रोफेशन भी है, और रिक्वायर्ड स्किल्स भी है, तो डेफिनेटली उस बिजनेस को आप अलग लेवल तक पहुंचा सकते हो दोस्तों, उस बिजनेस को लेके अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है और आइडिया को लेके आप मार्केट में उतरना पड़ेगा, और आपका सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसको लेके पब्लिक को क्या इंटरेस्ट है, या पब्लिक को रिक्वायर्ड है वो सर्विस या प्रोडक्ट पब्लिक को रिक्वायर्ड है, तो उसको पब्लिक तक लेके जाना पड़ता है। आपका आइडिया को सिर्फ पब्लिक तक लेके जाना पड़ता है। पब्लिक को समझाना पड़ता है कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, या पब्लिक को रियली रिक्वायर्ड है या नहीं है, उसको पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर पब्लिक को रियली रिक्वायर्ड है उसको लेके, तो डेफिनेटली वो आगे आप अगर एक्चुअल में एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली वो पब्लिक को पसंद आएगी। आपका सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, वो पब्लिक को पसंद आएगी। उसके बाद अगर रियली पब्लिक को पसंद है तो उसको आपको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? अगर आपका आइडिया है तो उसका एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। कोई भी एक आइडिया को लेके उसके बाद आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, पब्लिक से उसका रिक्वायरमेंट पूछना पड़ेगी, पब्लिक को पसंद है या नहीं है वो पूछना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक बिजनेस का प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान कैसे बनाते हैं? तो बिजनेस का प्लान डिटेल में आपको A to Z, उसका फाइनेंशियल प्लान हो गया, उसका जो A to Z प्लान बनाना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिजनेस का प्रॉपर डिटेल में प्लान बनाना पड़ेगा। उस प्लान को लेके आपके पास, मैंने बोला था जीरो से स्टार्ट करना है बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है। आपको लगता है इन्वेस्टर्स, अगर आपके सर्विस में, आपके प्रोडक्ट में रियली दम है, रियली लगता है कि पोटेंशियल है आपका सर्विस में या प्रोडक्ट में, तो आपका बिजनेस प्लान तगड़ा होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला जो इन्वेस्टर है उसको पसंद आना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टर फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या कोई फॉरेनर इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो उनको दिखाने के लिए आप ओरली जाके एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते,
डेफिनेटली उनको तो चाहिए डॉक्यूमेंट्री और उसका वैल्यूज चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन को सामने उनको इन्वेस्ट करना है आपके आइडियाज के ऊपर, आपके बिजनेस प्लान के ऊपर, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस प्लान जो है एकदम सॉलिड होना चाहिए। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हाँ, जो ये बिजनेस करना चाहता है कि इसमें वाकई में बहुत ही दम है, मतलब पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली वो जो है बिजनेसमैन जो है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। आप उससे लेके आपको डेफिनेटली वो जो बिजनेस है स्टार्ट कर पाओगे विदाउट फंड्स के। इसमें मैं बोला था आपको कि फैमिली या फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपका सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, बिजनेस प्लान में डिटेल में मेंशन करके आपके फैमिली के पास या फ्रेंड्स के पास जाके अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो वो भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उनको आपको शेयर देना पड़ेगा, आपका जो बिजनेस है उसमें आपको शेयर देना पड़ेगा। वो शेयर को देके उनसे फंड्स उठा सकते हो और आप सिर्फ एक आइडिया और एक बिजनेस प्लान लेके आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। इसको स्टार्ट करने के बाद अगर आपको फंड्स मिल गया, प्लान एग्जीक्यूट कर दिए, ये स्टार्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, वो फंड्स को यूटिलाइज करके आपको जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसको सेल करना। सेल करने के लिए भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वास्ट मार्केटिंग है। इससे आपको सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारा कुछ नॉलेज है जो सेल्स मार्केटिंग में है। तो डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्टली सेलिंग, तो आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, आपका सर्विस प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पब्लिक तक पहुंचाना पड़ेगा, तब आपको सर्विस का या प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलेगी। ऑर्डर मिलने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना, उनको सक्सेसफुली कस्टमर्स को हैप्पी रखना या क्लाइंट्स को हैप्पी रखना, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एक बार आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, आपका बिजनेस रेडी हो गया और पब्लिक को भी पसंद आने लगे, क्लाइंट को, कस्टमर्स को पसंद आने लगे, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं रहता है मार्केट में। कॉम्पिटिटर्स आएंगे, कॉम्पिटिटर्स आने के बाद उनके साथ कॉम्पिटेट नहीं करना है आपको। ध्यान रखिए, उनके साथ में आपको कोलैबोरेशन करना है। कोई भी कॉम्पिटिटर्स के साथ में अगर आप कोलैबोरेट करोगे तो आपके पास कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा। तो कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना है। अपना सर्विस का, अपना प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा के, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ा के आपको उनके साथ में कोलैबोरेशन करना है। कोलैबोरेशन हो गया एक बार तो कोई कॉम्पिटिटर्स ही नहीं बचेगा, तो आपका बिजनेस आसमान तक छू सकता है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।